तो मोर्टालिटी रेट जो है वो चिल्ड्रन में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो ट्राइबल बच्चों में होता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। फिर ट्राइबल लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं। ये ट्राइबल एजुकेशन जो है वो अभी भी लिस्ट पे है। अगर वुमेन पार्टिसिपेशन होगी तो एक घर का जब सरदार अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है वो तरबियत भी अच्छा होता है। तो जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो सोसाइटी हमेशा डेवलप होती है। औरत पढ़ी लिखी होती है तो एक समाज जो है वो बेहतर बनता है। जब ऊपर से कोई स्कीम लाई जा रही है तो उसके लिए सरकार को ये चाहिए कि उसे बार बार जो है वो क्रॉस चेक करे। ऐसे इनिशिएटिव जो है वो स्कूल में लिए जाएंगे तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एजुकेशन जो है वो उससे सिर्फ जो है पैसे कमाना या सिर्फ डिग्रीज लेना नहीं, एक सोसाइटी को जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो उस लाने में बहुत बड़ा काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है उसकी वजह से समाज में जो है वो बहुत सारे इवल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ सरकार को स्कीम नहीं लाना है, उसको क्रॉस चेक करना है कि क्या उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं रहा। उसके बाद समाज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब तक समाज खुद इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव नहीं लेगी, अगर मेरा घर भूखा है उसमें कोई चीज़ नहीं है खाने पीने के लिए तो खुद मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगी, बाहर से कोई आएगा मेरी मदद करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आम इंसान इस चीज़ के लिए हिस्सा नहीं लेगा तब तक पॉसिबल नहीं है। हमें स्कूल्स में कंपटीशन कर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है शहनाजा जी, जो कि पीएचडी स्कॉलर है ट्राइबल कम्युनिटी से। इनसे बात करेंगे कि जो ट्राइबल में एजुकेशन का ग्राफ है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। और अगर औरतों की बात करें तो औरतों को वो हुकूक नहीं मिल पा रहे ट्राइबल कम्युनिटी में, क्योंकि ये एक स्कॉलर है और मजीद इनसे ही बात करेंगे। पहले आपका हम वेलकम करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो ट्राइबल कम्युनिटी में क्या क्या दिक्कतें खासकर औरतों को लेके आ रही है आप लोगों को, क्योंकि आप एक स्कॉलर हो। क्या क्या थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ जो है मुझसे पूछी। वैसे भी मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि जब कोई बंदा रिसर्च करता है किसी भी टॉपिक पे तो वो जाहिर सी बात है उसकी गहराई में जाता है। तो ट्राइबल जे.एंड.के में चाहे आप देख लें चाहे हिमाचल में देख लें, अगर कहीं भी देखा जाए तो अगर इस रेशो को देखा जाए बाकी कैटेगरी के साथ कंपेयर किया जाए तो ट्राइबल जो है वो लीस्ट पे आती है। उसमें अगर आपने स्पेशली मुझे वुमेन की बात पूछी तो उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि वुमेन जो है वो पार्टिसिपेशन बहुत कम करती हैं। चाहे वो आप एजुकेशन लेवल पे देखो, पॉलिटिकल लेवल पे देखो, सोशल लेवल पे देखो, कहीं ना कहीं जो है उन्हें डाउन ट्रोडन सेक्शन माना जाता है सोसाइटी का। इस वजह से जो है उनकी एजुकेशन में और मेन की एजुकेशन में जो है वो बहुत बड़ा गैप मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों के पास पहुँच पाई हूँ। तो उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए मतलब जैसे चाइल्ड हो गया तो मोर्टालिटी रेट जो है वो चिल्ड्रन में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो ट्राइबल बच्चों में होता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। फिर ट्राइबल लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है कि हमने जो है किस तरीके से ये चीज़ें मेंटेन करनी है। ऑफ कोर्स सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए इसके लिए और मैं स्पेशली जो है शाहिद इकबाल चौधरी का थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने हज़ारों ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिसकी वजह से जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है। बट डाउन लेवल पे वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। जैसे स्कूल्स का आपने देखा होगा जो है हाँ मॉडल स्कूल बनाए जाते हैं कि जब बच्चे जो है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह ग्रुप में जाते हैं, बट वहाँ पे भी बच्चों का 100% जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, इसीलिए ट्राइबल एजुकेशन जो है वो अभी भी लिस्ट पे है। हाल ही में एक सर्वे हुआ है, एक नामवर अखबार राइजिंग कश्मीर में एक आर्टिकल आया था कि जो परसेंटेज ऑफ ट्राइबल बच्चों की है जो प्राइमरी लेवल उसके बाद सेकेंडरी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स अब डिपार्टमेंट को भी लेने चाहिए, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी, और जो सोसाइटी में अच्छे खासा रोल निभा रहा है जिनकी जो ऑफिसर्स बन चुके हैं इस सोसाइटी में, तो ऐसे कौन से अब इनिशिएटिव्स उठाने पड़ेंगे?
हाँ, जो सर्वे की आप बात कर रहे हैं तो वो सर्वे जो है अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, जैसे मैंने आपको पहले की इनिशिएटिव यही है कि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए कि हम जो है अगर वुमेन पार्टिसिपेशन होगी तो एक घर का जब सरदार अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है वो तरबियत भी अच्छा होता है। तो एक घर का अगर सरदार खुद स्टेबल नहीं है, उसे मेंटली स्टेबल नहीं है, तो वो आगे बाकी सरकार क्या चलाएगा। इसीलिए जब वुमेन पढ़ी लिखी होंगी, अगर एक औरत पढ़ी लिखी है, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, तो जाहिर सी बात है उसने अपने बच्चों की परवरिश वो इस तरीके से करेगी कि चाहे वो नेशन में, चाहे सोसाइटी में, चाहे स्टेट में वो अच्छे से फंक्शन कर पाती हैं। फर्स्टली ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लड़कियों को पढ़ाना है। जब हम गर्ल चाइल्ड को जो है ज़्यादा एजुकेशन देंगे, वो स्टेबल होगी, तभी जाके जो है वो बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। सेकेंडली अगर आप डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उन्हें ऐसे बहुत सारे स्कीम्स चलाने चाहिए ताकि मूवमेंट करानी चाहिए हर जगह पे, ताकि जो लोग इस चीज़ का गैप समझते हैं कि नहीं अगर लड़की को पढ़ाया तो मे बी इससे कोई डिफरेंस होता है, इसने दूसरे घर जाना है, ये सारी चीज़ें हैं, वो गैप जो है वो कम हो जाएगा। तो वह अगर देखा जाए जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो सोसाइटी हमेशा डेवलप होती है, क्योंकि अगर आप जॉब के हिसाब से मत देखो कि वही पैसे कमा के लाएगी तो तभी बेटर है, क्योंकि जब औरत पढ़ी लिखी होती है तो एक समाज जो है वो बेहतर बनता है, समाज बेहतर बनता है तभी स्टेट की तरक्की हो सकती है। किन लोगों को ऐसे इक़्तिदामात आप उठाने चाहिए, क्योंकि सरकार अपना रोल निभा रही है। ट्राइबल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो वो तो पॉलिसियाँ ला रही है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ पे जो निचले लेवल के अफसरान है वो काम ना करे तो बट डिपार्टमेंट की तरफ से तो काम होता है। बट ऐसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट्स हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जो गुजर बकरवाल तबके की बातें करते हैं, तो उन लोगों को भी क्या क्या इक़्तिदामात उठाने चाहिए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि एजुकेशन एक ज़रूरी है एक कम्युनिटी के लिए, चाहे वो गर्ल एजुकेशन हो या बॉयज़ एजुकेशन। देखो, कदम उठाने की बात कीजिए तो अगर सरकार तो ऊपर से देती है लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेंगे। जब आम लोग जो है जैसे मेरे जैसे, चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे छोटे हों, ये इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे। अगर मुझे पता होगा कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा पढ़ लिख के जब बड़ा हो जाएगा उसकी वजह से ना ही सिर्फ मुझे नहीं मेरी सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। अगर सोसाइटी उजागर होगी इन सब चीज़ों के बारे में तो उससे डिफरेंस कम होगा। दूसरा, अगर ऊपर से कोई स्कीम लाई जा रही है तो उसके लिए सरकार को ये चाहिए कि उसे बार बार जो है वो क्रॉस चेक करे कि कितनी इम्प्लीमेंटेशन हमारे प्रोग्राम्स की हो रही है। जेडीयू साहब को बोले कि उसके लिए बार बार जो है अपने जितने भी जोनल स्कूल है उनमें अलग अलग प्रोग्राम्स करवाए जाएं, इनिशिएटिव्स करवाए जाएं, डिस्कशन कराई जाए, है ना। बार अगर ऐसे इनिशिएटिव जो है वो स्कूल में लिए जाएंगे तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एजुकेशन जो है वो उससे सिर्फ जो है पैसे कमाना या सिर्फ डिग्रीज लेना नहीं, एक सोसाइटी को जो है वो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो उस लाने में बहुत बड़ा काम होता है। तो ये सारी चीज़ें, जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है उसकी वजह से समाज में जो है वो बहुत सारे इवल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ सरकार को स्कीम नहीं लाना है, उसको क्रॉस चेक करना है कि क्या उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं रहा है। उसके बाद समाज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब तक समाज खुद इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव नहीं लेगी, अगर मेरा घर भूखा है उसमें कोई चीज नहीं है खाने पीने के लिए तो खुद मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगी, बाहर से कोई आएगा मेरी मदद करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी थी, बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए जो इससे पहले नहीं। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें या हाल ही में जो डीडीसी या सरपंची के इलेक्शन हुए उसमें आप लोगों को अलग रिजर्वेशन मिली है। तो आज के दौर में अपने एरियाज में आपको कौन सी डेवलपमेंट भी देखने को मिली है, और खासकर अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है इससे कोई असर पड़ सकता है आपकी कम्युनिटी में? आपने फॉरेस्ट एक्ट की, राइट एक्ट की बात की तो वहाँ से मुझे बात याद आई। इसी फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो तहत कमेटी बनी थी उसमें मैं भी गई थी। ऐसे जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है तो जाहिर सी बात है मैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो वहाँ पे क्या था, 1/3 में जॉब की जो गर्ल्स की थी, तो बट आई को नहीं थी। तो उन्होंने 2 सीट्स मतलब 2 सीट्स पे वोट किसने करनी थी, गर्ल्स ने करनी थी, वुमेन में करनी थी। आप उनके हस्बैंड और उसको भतीजा आया था। तो जब वहाँ पे वोटिंग हो गई, मैंने उनको ये चीज़ पूछी कि अगर वुमेन का वोट यहाँ पे रखा है, वुमेन रिजर्वेशन रखी है, तो कम से कम उन्हें यहाँ बोलने का हक नहीं अगर आप दे सकते तो कम से कम बुला के ये तो बिठाओ कि ये इंसान ये कमेटी में है, क्या आप इससे सेटिस्फाई है या नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन उसकी जगह कैसे वोटिंग आ सकता है। हंगामा हुआ, उसके बाद वो विजिट हो गया। 6 मंथ जो है इस चीज़ की वजह से मैं कोर्ट में गई।
6 मंथ ही उसका विधेयक रहा, लेकिन बीडीओ सर ने, एससीडी सर को भी इस चीज का पता था, मैंने कोर्ट से भी लिखवा के लाया, फिर भी बीडीओ सर ने उसी कमेटी को जो है रेफरेंस देके फॉरेस्ट एक्ट कमेटी वही तश्कील दी जो थी। क्या वुमेन रिजर्वेशन बाय नेम ही है? अगर आप औरतों को हक देते हो तो कम से कम उन्हें फील्ड में भी तो लाओ। आराम से वो घर होती है, या तो हस्बैंड वोट कर रहा होता है या तो उसका भतीजा कोई होता है या भाई होता है। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का तब तक फायदा नहीं है जब तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो सदियों से चलता आ रहा था आज भी है। मर्द कल भी डोमिनेट थे, आज भी डोमिनेट है। ये नहीं मैं कहती हूँ कि वो जबरदस्ती डोमिनेट है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो क्योंकि गर्ल्स को अपनी राइट्स का पता ही नहीं है कि क्या अगर मेरी वुमेन पार्टिसिपेशन है या रिजर्वेशन है तो क्या मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, मुझे खुद देखना चाहिए वहाँ के कौन कौन से मेंबर है, क्या ये सोसाइटी के लिए कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता रिजर्वेशन से कोई फर्क पड़ा हो। क्यों कि जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो रिजर्वेशन क्या करेगी? जाहिर सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले टाइम में अगर असेंबली इलेक्शन होंगे, ये जो रिजर्व सीट्स की गई है एसटी के लिए, कितना असर डाल सकती है असेंबली इलेक्शन से? वो तभी है अगर हम उसके लिए अवेयर करेंगे, लड़कियों को बोलेंगे कि ये चीज वाकई सही बात है, तो मे भी फर्क पड़ सकता है। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन मुझे नहीं लगता वही लोग अवेयर हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन जिनके पास है। अगर वो जरूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री है, लेकिन 12th है, ग्रेजुएट हैं, वही ये चीज समझते हैं। वही गर्ल्स जो है इस चीज की अहमियत समझती हैं। अगर आप आम औरत के साथ बात करोगे तो वो यही बोलेगी कि मैंने वही वोट करना जहाँ मेरे हस्बैंड करेंगे, जहाँ मेरा भाई करेगा। आजादी नहीं है, आजादी नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि आपको प्रेशर है कोई, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या चीज होती है, पार्टीज क्या है, डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, अगर हम हैं तो उसका क्या मकसद है, अगर हम नहीं होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए जब तक अवेयरनेस नहीं है तो पार्टिसिपेशन आप जितनी मर्जी दे दो तो बाय नेम आने चाहिए, हमें कल्चरल प्रोग्राम्स करवाने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, मेरे भी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें मतलब डांस का शौक होता है, बहुत सारे कल्चरल एकेडमिक्स में वो अच्छे होते हैं, बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। टैलेंट है मगर अपॉर्चुनिटी हाँ, टैलेंट है, लेकिन वो कहाँ से इतना लाएं, पैसा लाएं या कितनी अवेयरनेस लाएं कि वो उस चीज़ को उस स्टेज पर तक पहुंचा सकें जहाँ से वो आगे प्रोग्रेस कर पाएँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कीम्स तो बहुत आई हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे 5% भी नहीं है। तो जब तक ऑफिसर्स को या सोसाइटी खुद इन चीज़ के लिए सीरियस नहीं हो जाती, कम से कम मंथली, मैं नहीं कहती कि आप हर हफ्ते कराओ, लेकिन कम से कम महीने में 2 बार ऐसी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिससे ये जो है गैप मेन और वुमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो पार्शलिटी है, वो सोसाइटी से ख़त्म हो पाए। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी भी जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं, बहुत ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पे बुनियादी सहूलियतें अभी भी लोगों को दस्तयाब नहीं है। एक ऐसा भी देखने को हमें मिल रहा है इस कम्युनिटी में कि शादियाँ अर्ली मैरिज भी हो जाती है, या मॉल न्यूट्रिशन की कमी बच्चों में देखने को मिल रही है। और अब आपकी कम्युनिटी से बहुत ऐसे अफसरान भी निकले हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बट इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से अवेयरनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप खुद एक स्कॉलर हो तो अब क्या आप सजेस्ट करना चाहते हो जिससे ये चीज़ें देखो, अर्ली मैरिज का आप इशू कहते हो तो लोग जो है वो स्पेशली टैबू हमारी सोसाइटी में, एक लड़की जवान हो गई तो हमारी बेइज्जती का बायस बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं ये टैबू कैसे ख़त्म होगा? जब हमें एजुकेशन होगी, हमें अवेयरनेस होगी, लड़कियों को पता चलेगा कि सिर्फ शादी करना एक बड़ी बात नहीं है। हम जो है सिर्फ इन चीज़ों के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा जो है सोसाइटी में अहम रोल है, चाहे वो दीनी देखा जाए, दुनियावी देखा जाए, हर किस्म से जो है औरत को बेहतर दर्जा दिया गया है ना, दीन की तरफ पहला अव्वल दर्जा है। तो जब ये गैप खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी कि औरत को सिर्फ शादी के लिए नहीं पैदा किया है अल्लाह ताला ने, उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो वो सोसाइटी में करती है। तो जब पेरेंट्स देखेंगे कि हमें बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जब लड़कियां कंपटीशन करेंगी, अच्छे से लड़कों के साथ मिलकर चलेंगी, उससे बेहतर करके दिखाएंगी, तो पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ को पीछे लेके आएंगे कि नहीं, जहाँ लड़के पढ़ सकते हैं वहाँ लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं। तो अर्ली मैरिज भी एक इसीलिए इशू है क्योंकि पेरेंट्स जो है वो ज़्यादातर लड़कों को इम्पोर्टेंस देती हैं। क्यों? क्योंकि वो फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, एक्सेल करते हैं। तो लड़कियां जब घर के अंदर ही रहती हैं तो वो एक्सेल नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को लगता है कहीं ना कहीं जो है अर्ली मैरिज इस चीज़ का हल है। बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ